हेलो दोस्तों, कैसे हो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप एक माता पिता हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आज फिर मम्मी पापा में लड़ाई शुरू हो गई। पता नहीं किस बात पर पापा चिल्लाने लगे तो मम्मी ने बर्तन उठाकर नीचे फेंक दिए और दोनों चिल्लाने लगे। पापा कहने लगे कि मम्मी की गलती है और मम्मी पापा पर इल्ज़ाम लगाने लगी। मैं बहुत डर गई क्योंकि पापा मम्मी को मारने लगे और मम्मी और मारो मुझे और मारो बोलकर ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। मैं डर कर अपने कमरे में जाकर छुप गई। मेरे मम्मी पापा हरदम छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगते हैं। तभी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। इसीलिए कमरे में जाकर रोते रोते सो जाती हूं। यह कहना है 8 साल की श्रिया का। दरअसल ज़्यादा बिजली बिल को लेकर उसके मम्मी पापा में बहुत झगड़ा हुआ। उसके पापा ने उसकी मम्मी को मारा और बाहर चले गए। गुस्से में उसकी मम्मी ने पूरी घर की लाइट और पंखा बंद कर दिया। लेकिन लड़ते वक्त दोनों यह भूल गए कि उसका बहुत ही प्रतिकूल असर श्रिया पर पड़ रहा है। लड़ते समय उन्हें यह भी ख्याल नहीं रहा कि आसपास कौन है। बेचारी श्रिया माँ बाप की लड़ाई में पीस रही थी। वह इतनी डरपोक बन चुकी है कि उसके माँ बाप का बातें करना भी उसे झगड़ा ही लगता है। डर जाती है कि पता नहीं कब दोनों झगड़ने लग जाएं। हर बच्चे के माता पिता में थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े होते ही हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब छोटे मोटे झगड़े भयंकर लड़ाई में तब्दील होने लगते हैं, बच्चों के सामने ही एक पार्टनर दूसरे पर प्रहार करने लगते हैं तो बच्चे आहत में हो उठते हैं। उनमें नकारात्मक सोच गहराने लगती है। पति पत्नी के लिए लड़ाई झगड़े भले ही सामान्य बात हो या फिर दोनों में इस बात से कोई खास फर्क ना पड़ता हो, लेकिन बच्चे के कोमल मन पर इसका बहुत गहरा और नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। कई बार देखा गया है कि जिन माता पिता की अपने बच्चों के सामने अक्सर लड़ाई होती है, पति पत्नी पर हाथ उठाता है, उनके बच्चे स्वभाव से दब्बू, उग्र, गुस्सैल या चिड़चिड़ा होता है। एक शोध के अनुसार बच्चे का व्यवहार 91% माता पिता के व्यवहार से प्रेरित होता है। बच्चे के स्वभाव में इस बात की झलक मिलती है कि उसने कैसा बचपन बिताया है। मगर मनोवैज्ञानिक का कहना है कि अगर हम बच्चे को लड़ाई झगड़ा वाला माहौल देंगे तो बच्चे का स्वभाव भी लड़ाई झगड़े वाला ही होता है। इस माहौल के हिसाब से बच्चा गुस्सैल वाला या चिड़चिड़ा, ईर्ष्यालु बनता है। आपको अपनी बात मनवाने के लिए झगड़ा करना आएगा, शेयर करना नहीं आएगा। असुरक्षा का भाव। घर किसी भी बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित जगह होता है जहाँ पर उसे प्यार व केयरिंग मिलती है। लेकिन जब उसी घर में वह अपने माता पिता को रोज़ झगड़ते देखते हैं, पिता को बार बार माँ पर हाथ उठाते देखते हैं, गाली गलौज करते देखते हैं, तो बच्चे के मन में डर, चिंता व असहाय होने का भाव समा जाता है जो उसके पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। ऐसे बच्चे जीवन भर असुरक्षा के भाव में जीते हैं। मानसिक रूप से परेशान। माता पिता की गलतियों की सज़ा अक्सर बच्चों को भुगतनी पड़ती है। बच्चों से ही ऐसे माहौल में रहने से बच्चों का मानसिक विकास अच्छे से नहीं हो पाता। वह हरदम डरा सहमा रहता है कि पता नहीं कब माँ बाप की फिर लड़ने लगे। कभी कभी तो बच्चा खुद को ही उन झगड़ों की वजह मानने लगता है। कम उम्र के बच्चे और शिशुओं पर भी पड़ता है प्रभाव। छोटे बच्चे भले ही माता पिता के लड़ाई को समझ नहीं पाते, लेकिन उनके हाव भाव से उसकी भावनाओं को ज़रूर समझ लेते हैं। कितनी बार देखा गया है जब माता पिता में लड़ाइयाँ होती हैं तो बच्चे रो रो उन्हें शांत करने को बोलते हैं, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तब वह खुद ही शांत हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि अब उसके माँ बाप अलग हो जाएंगे। अपनी माँ को मार खाते देख बच्चा सहम उठता है
वह असुरक्षा से घिरने लगता है, क्योंकि जो माँ उसे प्यार करती है वह खुद को ही नहीं बचा पा रही है तो उसका क्या होगा, यह सोचकर बच्चा भयभीत होने लगता है। ऐसे बच्चे खेल कूद पढ़ाई लिखाई में भी पीछे रहते हैं। ऐसे बच्चे स्कूल या अन्य जगहों पर भी जाने से कतराते हैं। अल्पकालिक प्रभाव। पिता के हाथों माँ को हमेशा मार खाते देख बच्चे पर बुरा असर पड़ने लगता है और क्रोधित होता है। पिता पर तो कभी डर कर शांत बैठ जाता है, समझ नहीं आता उसे कि क्या करे। वह असुरक्षा की भावना से घिरने लगता है। माता पिता की लड़ाई के बाद जो तनाव और चिंता की स्थिति बनती है वह बच्चों के शारीरिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक विकास पर तो असर करती ही है, इससे उसके रोज़मर्रा के कामों में भी बाधा डालती है। अपराध बोध के शिकार होते हैं बच्चे। कई बार बच्चों के कारण भी पति पत्नी के बीच झगड़े होने लगते हैं। जब बच्चे को यह बात पता चलती है कि माता पिता उनकी वजह से लड़ रहे हैं तो बच्चे को बहुत बुरा लगता है। उस बच्चे के मन में एक अपराध बोध और दोषी होने का भाव पनपने लगता है। मन ही मन उसे लगता है माता पिता के झगड़े की वजह वही है, उसकी वजह से ही पिता माँ को मार रहा है। इसके चलते कई बार बच्चा खुद को ही नुकसान पहुँचा लेता है। पिछले साल ही हैदराबाद में तेलंगाना में माता पिता के झगड़े से तंग आकर एक बच्चे ने कीटनाशक पी लिया था। वही एक रोज़ जगह माता पिता के रोज़ की लड़ाई झगड़े से 10 साल के दो भाइयों ने घर छोड़ दिया और कई सप्ताह तक फुटपाथ पर भीख मांग कर दिन गुजारे। एक 16 साल की बच्ची का कहना है कि उसके पापा छोटी छोटी बात पर गुस्सा करते हैं, घर का सामान फेंकने लगते हैं, उसकी माँ को प्रताड़ित करते हैं। पिता के गुस्से और माँ को मार खाते देख वह तनाव का शिकार हो रही है। बच्चों पर पड़ती है गलत आदतें। यह बात हम सभी जानते हैं कि बच्चे के लिए उनके माता पिता ही दुनिया के सबसे अच्छे इंसान होते हैं, वे ही उनके पहले शिक्षक होते हैं। लेकिन जब वही अच्छे इंसान और शिक्षक आपस में बच्चों के सामने ही लड़ने झगड़ने और हाथापाई पर उतर आते हैं तो बच्चा समझ नहीं पाता कि यह क्या हो रहा है और क्यों। बाद में वह भी धीरे धीरे वही सब सीखने लगता है। वह भी अपने पिता की तरह चीखता चिल्लाता और गुस्सा करता है। वह अपने छोटे भाई बहनों के साथ ही नहीं बल्कि स्कूल के दोस्तों के साथ भी वैसे ही व्यवहार करने लगता है। कुछ बच्चे तो बड़े होने पर विवाह के पश्चात अपने पार्टनर के साथ भी वैसा ही व्यवहार करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है उसके पिता भी तो उसकी माँ के साथ ऐसा ही करते थे और यह व्यवहार बिल्कुल ठीक है। बच्चे में तनाव। घर में अक्सर माता पिता की लड़ाई से बच्चा इमोशनली तनाव में रहता है। बच्चा अपना ध्यान कहीं भी केंद्रित नहीं कर पाता, न पढ़ाई में और न ही खेल कूद में उसका मन लगता है। वह गुमसुम उदास रहने लगता है जो उसके शरीर पर पड़ने लगता है। कुछ बच्चे इस चलते इमोशनली ईटिंग करने लग जाते हैं तो कुछ बच्चे को नींद संबंधित समस्याएं हो जाती हैं। अत्यधिक अस्थिर वातावरण में बढ़ते हुए बच्चे कई बार डिप्रेशन, ADHD, OCD जैसे मनोवैज्ञानिक विकारों से ग्रस्त हो जाते हैं। एक आंकड़ों के मुताबिक अपने माता पिता की लड़ाई झगड़ों से परेशान होकर करीब 280 बच्चों ने घर छोड़ दिया। उन्हें काउंसलिंग के बाद फिर से घर भेजा गया। काउंसलिंग में बच्चों ने बताया कि वे अपने माता पिता के झगड़े से बहुत डर जाते हैं। वे बच्चों का कहना था कि माता पिता की लड़ाइयों का डर उनके दिमाग पर हावी हो जाता है। इससे वे बाहरी दुनिया की तरफ आकर्षित होकर घर
छोड़ देते हैं। कई माता पिता अपने ईगो के चलते बच्चों पर गुस्सा निकालते हैं, जिससे बच्चे अवसाद में चले जाते हैं। माता पिता के लिए टिप्स: शादीशुदा जिंदगी में पति पत्नी के बीच तकरार, असहमति और लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं। कई बार आपसी मतभेदों को सुलझाते हुए ज़िंदगी भी गुजारनी होती है। अगर हर कोई 100% अंडरस्टैंडिंग की दलीलें लेकर अड़ जाए तो कई बार घर ही ना बसे। फिर अंडरस्टैंडिंग एक प्रक्रिया है जो एक अव्यवस्था के बाद साथ साथ धूप छांव झेलने से ही अपना स्वरूप लेती है। इसमें दोनों ही पक्षों को एडजस्ट करना होता है, और यही जब नहीं हो पाता तो पति पत्नी के बीच तकरार शुरू हो जाती है। लेकिन कम से कम आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि बच्चों के सामने ना झगड़े। बच्चों से पहले शिक्षक और उनके आदर्श उनके पेरेंट्स ही होते हैं। आपको देखकर ही बच्चे दुनियादारी समझते हैं, लोगों से अच्छा बुरा बिहेव करना सीखते हैं। इसलिए बच्चों के सामने आपको लड़ाई झगड़ा करने से बचना चाहिए। अगर आपके बच्चे किसी बात को लेकर मनमुटाव या आप दोनों किसी भी बात पर सहमत नहीं हैं तो आप अपनी समस्या बंद कमरे में ही सुलझाने की कोशिश करें। बच्चों के सामने ऐसी वैसी बात ना करें जो उन्हें तनाव दे। बच्चों को अपनी लड़ाई झगड़ों से दूर रखें। बच्चों के सामने कभी भी अपशब्द या नकारात्मक भाषा का प्रयोग ना करें। बच्चों के सामने चीख चिल्लाकर बात करने से बचें। जहाँ तक हो सके अपने बच्चों को खुशनुमा माहौल देने की कोशिश करें। तो दोस्तों, ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।